तो 3D वेक्टर का मतलब है कि उसको x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट तीनों कंपोनेंट्स हों। और 3D वेक्टर को करेक्टली बताने के लिए या दिखाने के लिए हमें तीनों कंपोनेंट चाहिए, तीनों वेक्टर, तीनों एक्सिस के साथ उसकी क्या एंगल बन रही है वो चाहिए। इसलिए इसमें डायरेक्शन कोसाइंस की जरूरत पड़ती है। तो डायरेक्शन कोसाइन बोलते किसको हैं वो भी आपको बताएंगे, और 3D वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकलेगा, वो सब आपको इसमें सीखना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, इन दिस प्लेन इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा। बट इस वेक्टर को थोड़ा मैं पीछे कर दे रहा हूँ या थोड़ा आगे कर दे रहा हूँ, तो इफ दिस एंगल इज थीटा देन दिस इज नॉट इक्वल टू 90। ये पहले इस चीज को अच्छे से समझिए। ये एक वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर। इफ दिस ये किसी भी प्लेन में नहीं है, इस प्लेन से थोड़ा पीछे है। ये एंगल अगर अल्फा मान रहे हैं तो ये बीटा और ये गामा, तीनों एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल इमेजिन करना पड़ रहा है। और इसीलिए 3 कंपोनेंट होगा। यहाँ से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये एक्स कंपोनेंट, यहाँ से वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ये वाई कंपोनेंट, यहाँ से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे ये जेड कंपोनेंट, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वेक्टर मान लिया जाए कि पी है, और ये एंगल अल्फा है तो एक्स कंपोनेंट पी कॉस अल्फा। वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो पी कॉस बीटा, और जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर अगर डालेंगे ये एंगल अगर गामा है तो पी कॉस गामा। जो अभी मैंने आपको बताया उसके हिसाब से एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पी ये हो जाएगा पी कॉस, y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर p ये हो जाएगा p cos बीटा, और z कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर p हो जाएगा p cos गामा। वेयर अल्फा बीटा गामा क्या है? अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स मेड बाय वेक्टर p with x, y and z axis रेस्पेक्टिवली। तो यहां से cos अल्फा की वैल्यू आ जाएगी px by p, cos बीटा py by p एंड cos गामा pz by p। क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल के बिना वेक्टर को हम लोग लोकेट नहीं कर सकते, एक जगह पे फिक्स नहीं कर सकते। अल्फा बीटा एंड गामा ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, तभी वेक्टर पता चल पाएगा। तो विदाउट नोइंग अल्फा बीटा एंड गामा वेक्टर कैन नॉट बी फिक्स्ड। इसीलिए ये जो कॉस अल्फा है, कॉस बीटा है, कॉस गामा है, ये तीनों को हम लोग, इन तीनों को ऑल टुगेदर वी कॉल इट डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि वेक्टर के डायरेक्शन को बताने में इसका इस्तेमाल होता है, डायरेक्शन फिक्स करने में इसकी जरूरत होती है। इसलिए कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। आपसे कभी पूछा जाए कि राइट द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, तो आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा की वैल्यू बतानी है। Vector P is a three-dimensional vector with tail at the origin and head at the diagonally opposite corner. तो O पे अगर टेल रखेंगे तो diagonally opposite corner है C। ये this one is vector OC is actually three-dimensional vector P। अब जैसा यहाँ पे लिखा गया है, ये वेक्टर P जो है x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और z एक्सिस के साथ, इस वेक्टर का z एक्सिस के साथ ये एंगल है गामा, एंड दिस इज वेक्टर P। नाउ आपको समझना है कि ये px, py, pz कहाँ है। तो इस डायग्राम में O से E तक ये रहा x कंपोनेंट। अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम OE रिप्रेजेंट कर रहा है px को, यहाँ से यहाँ तक, दैट इज p cos अल्फा।
और y कंपोनेंट o से a तक जो y एक्सिस के अलाउंग, दैट इज पी वाई, दैट इज p cos बीटा। और z कंपोनेंट z एक्सिस के अलाउंग o से g तक, o g, दिस इज z कंपोनेंट p cos गामा। अब इसमें अगर पॉलीगन लॉ हम लोग लगाते हैं, o से e तक एक वेक्टर है, e से b तक एक वेक्टर है, और b से c की तरफ एक वेक्टर है। तो देखिए बी ई और ए ओ ये दोनों कंपोनेंट सेम लेंथ का है। अगर ये y कंपोनेंट है तो ये भी y कंपोनेंट, o से g तक और b से c तक ये सब z कंपोनेंट। o e is x component, b a is also x component. So from polygon law we can write, from polygon law, यहाँ देखिए वेक्टर OE प्लस वेक्टर EB OE EB प्लस BC। पॉलीगन लॉ में ये है कि एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स कैन बी एडेड टू गेट अ रिजल्टेंट वेक्टर। नाउ दिस वेक्टर OC इज एक्चुअली वेक्टर P, यहाँ देखिए। सो वेक्टर P इज इक्वल टू OE। OE का मैग्नीट्यूड है P cos अल्फा, इसको PX लिख सकते हैं, और डायरेक्शन है I। EB Y कंपोनेंट PY इंटू J, और BC जो है Z कंपोनेंट PZ इंटू K। टू डायमेंशनल वेक्टर में मैंने आपको बताया था सिर्फ इतना ही, तीसरा कंपोनेंट नहीं था, उसमें था PXI प्लस PYJ, यहाँ पे तीसरा कंपोनेंट भी आ गया। Therefore, vector P can either be written in this way or it can also be written as P cos alpha into I, P cos beta into J, and P cos gamma into K। ऐसा लिखा जा सकता है। बस टू डायमेंशनल में ये था कि ये P cos अल्फा है तो ये P sin अल्फा हो जाता। यहाँ cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आ रहा है तीनों में। रीजन इज थ्री डायमेंशनल वेक्टर में अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा वाला कॉन्सेप्ट नहीं यूज हो पाएगा। तो एक थ्री डायमेंशनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये दो रास्ता है, इधर ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, ये दो तरीके कंपोनेंट्स के फॉर्म्स। अब इसका मैग्नीट्यूड समझ लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी, देखिए हम लोग जानते हैं क्यूबॉइड के लिए कि OC स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ये सबका पढ़ा हुआ है 9th क्लास में। OC is magnitude of the vector P, so this is equal to under root OE square, that is PX square, EB PY square, CB square, PZ square। तो टू डायमेंशनल वेक्टर में सिर्फ ये दोनों आता है, थ्री डायमेंशनल में तीनों आते हैं। तो दिस इज हाउ वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये दो तरीका है। मैग्नीट्यूड तीनों कंपोनेंट के स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लीजिए, तो आपको वेक्टर पी का कंपोनेंट आ जाएगा। इससे जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा, px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। p स्क्वायर इज इक्वल टू px को लिख सकते हैं, यहाँ देखिए p cos अल्फा, p स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, py स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस p स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। p स्क्वायर कॉमन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे we are getting cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals 1। कैंसिल होने के बाद RHS में 1 बचेगा, ये p स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 1 आ जाएगा। यानी तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो
दैट इज इक्वल टू 1। इसका फायदा यह है कि अगर कोई दो एंगल भी पता है तो तीसरा एंगल इस इक्वेशन से पता चल जाएगा। अगेन इससे एक और फॉर्मूला बन सकता है, कॉस स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर बीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड कॉस स्क्वायर गामा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, दिस इज इक्वल टू 2। कॉस स्क्वायर अल्फा बीटा गामा को ऐड करने से 1 आता है और साइन को ऐड करने से, साइन का स्क्वायर करके ऐड करने से 2 आता है। रिजल्टेंट वेक्टर आर का मतलब होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। 5 वेक्टर रहता है तो रिजल्टेंट का मतलब पांचों वेक्टर का वेक्टर सम। तो वेक्टर ए है 3i प्लस 2j प्लस 4k और वेक्टर बी है 4i प्लस 2j प्लस k। तो जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं यहाँ पे भी वही काम करते हैं। तो वेक्टर आर हो जाएगा 3i प्लस 4i 7i एंड 2j प्लस 2j 4j एंड 4k प्लस k 5। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, आर कैप पूछा गया है। कर दीजिए 7 स्क्वायर 16 प्लस 25, ये हो जाएगा 7i प्लस 4j प्लस 5k डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस आ जाएगा 49 प्लस 16 प्लस 25 90। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 3√10 लिख सकते हैं या इतना ही छोड़ देंगे 1/3√10 and 7i plus 4j plus 5k. This is the answer to first part. Unit vector in the direction of the resultant vector. पार्ट बी के लिए पहले देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आर है दैट इज 90। डायरेक्शन कोसाइन होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा। और इसके लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा, x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, y कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड z कंपोनेंट बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कोसाइन का यही तो फॉर्मूला भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। rx है 7 तो 7/√90, ry है 4 तो 4/√90 and rz है 5 so 5/√90। these are direction cosines। यही तीनों आंसर हुआ। cos अल्फा cos बीटा और cos गामा का वैल्यू चाहिए। √1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर so √14। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p is √14। cos बीटा हो जाएगा -2/√14 एंड cos गामा हो जाएगा -3/√। अल्फा cos बीटा cos गामा यही डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
वेक्टर का प्रोडक्ट लेने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं, दोनों का अलग अलग डेफिनेशन है। पहला जो तरीका है इसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेने से जो वैल्यू रिजल्टेंट जो आता है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लेने से रिजल्टेंट जो आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट भी है। यानी डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। लिखते कैसे हैं, जैसे वेक्टर पी और क्यू के बीच में डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो दोनों के बीच में एक डॉट लगाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पी डॉट क्यू करें या क्यू डॉट पी करें, दोनों का वैल्यू बराबर ही आता है। ऑर्डर बदलने से वैल्यू नहीं चेंज, बिकॉज इट इज a स्केलर क्वांटिटी। लाइक 2 into 3 करें या 3 into 2 करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही स्केलर प्रोडक्ट में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पी डॉट क्यू करें या क्यू डॉट पी करें, अगर पी और क्यू के बीच में एंगल थीटा है तो इसका वैल्यू होता है पी क्यू कॉस थीटा। ऐसा इसका डेफिनेशन है। वो बताएंगे कि पी क्यू कॉस थीटा कैसे होता है और क्यों होता है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है कि पी क्रॉस क्यू करें और क्यू क्रॉस पी करें तो दोनों इक्वल नहीं होता है। मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, इसीलिए बीच में एक माइनस साइन आ जाएगा। सो पी क्रॉस क्यू करें और क्यू क्रॉस पी करें तो दोनों में माइनस साइन का अंतर है। पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू क्रॉस। तो अगर पी डॉट क्यू पी क्यू कॉस थीटा होगा तो पी क्रॉस क्यू पी क्यू साइन थीटा होता है। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी हुआ और इसका डायरेक्शन जो होता है एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। इसकी खासियत क्या होती है कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो दो वेक्टर का जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं p और q का, तो p क्रॉस q की वैल्यू होती है इतनी, ये मैग्नीट्यूड बताता है और ये डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो है इन दोनों वेक्टर के प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। ऐसा कैसे होता है और कैसे पता चलता है, वो हम लोग जब थ्योरी जब आपको बताएंगे उसमें आप क्लियर करेंगे कि ये कैसे होता है। मैंने आपको ये बोला कि p क्रॉस q अगर इतना है तो q क्रॉस p का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, पी क्यू साइन थीटा ही रहेगा, लेकिन यूनिट वेक्टर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, माइनस साइन कैप हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, ये डेफिनेशन में समझ में आया। तो मानिए इसको सेकंड वेक्टर मानिए। अगर इसको फर्स्ट वेक्टर मान लें, इसको सेकंड वेक्टर मान लें, ये है फर्स्ट वेक्टर, ये है सेकंड वेक्टर, देन इट इज डिफाइंड एज प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर along second vector multiplied by magnitude of second vector। फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में जो ये मल्टीप्लाइड बाय सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि लिखेंगे p डॉट q इक्वल्स, देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर अलोंग सेकंड वेक्टर, ये हो गया p cos मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, तो ये हो गया
फर्स्ट वाला पोर्शन ये हो गया, सेकंड वाला पोर्शन हो गया क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर। इसलिए इसकी वैल्यू हो गई पी क्यू कॉस थीटा। ये डेफिनेशन है। उल्टा भी कर सकते हैं, इसको लिखते हैं पी डॉट क्यू। सिमिलरली क्यू डॉट पी अगर लिखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट वेक्टर, ये हो जाएगा सेकंड वेक्टर, इस डेफिनेशन के हिसाब से। कि cos प्रोजेक्शन ऑफ theta फर्स्ट into वेक्टर इन द P। डायरेक्शन, हाँ, क्यू cos थीटा इंटू पी। जैसा आपने अभी बोला कि फर्स्ट वेक्टर का प्रोजेक्शन सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में क्यू cos थीटा होता है इनटू सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये सारे स्केलर्स हैं, ये तीनों के तीनों स्केलर हैं, ये तीनों भी स्केलर हैं, तो इसको भी पी क्यू cos थीटा लिखेंगे। तो पी डॉट क्यू लिखें या क्यू डॉट पी लिखें, वैल्यू आना है पी क्यू cos। तो अभी इससे ये समझ आ जाता है कि पी डॉट क्यू करें या क्यू डॉट पी करें, दोनों की ही वैल्यू पी क्यू cos थीटा होती है। ये एक्चुअली है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्यू इंटू cos थीटा। तो आप इसमें ये देखिए कि ये सब तो पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, लेकिन cos थीटा का वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग इज पॉसिबल। -1 से लेके +1 के बीच में cos थीटा वेरी करता है, जीरो भी हो सकता है। तो पॉइंट नंबर 1, डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है, डॉट प्रोडक्ट प्योरली स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड पॉइंट, P dot Q कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर्स। तो हम लोग के पास 3 यूनिट वेक्टर है आई जे के, तो तीनों का आपस में अगर डॉट प्रोडक्ट करें, आई डॉट जे, आई डॉट के, आई का तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर जे का तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे डॉट जे, देन के डॉट के। उसके बाद के का तीनों वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। तो आई और आई के बीच में एंगल होता है जीरो। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 1, सेकंड का मैग्नीट्यूड 1, और एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, सो फाइनली इट इज 1। आई और जे के बीच में एंगल कितनी लेंगे? मैग्नीट्यूड तो दोनों का 1 ही है, एंगल क्या लेंगे ये बताइए आई और जे के बीच में? 90। 90, और cos 90 होता है 0। सर वो जरूरी हमेशा सिमिलरली 90 आई डॉट रहेगा? के लेंगे तो ये भी 0। आई होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे होता है वाई एक्सिस आई के जे लॉन्ग। सर, आई जे। तो एक आई, आई डॉट जे, आई होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ये दोनों के बीच में एंगल तो ऑलवेज 90 डिग्री रहेगा, ये तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। सर से 2i × 3j रहेगा तो 2i इंटू 3j रहेगा तो भी आई इतना बड़ा है तो 2i इसका डबल हो जाएगा, डायरेक्शन तो वही रह गया और जे इधर ही रह गया। इसकी जगह पे ये सर। जो आप कह रहे हो
3i डॉट 5j भी अगर लेंगे तो भी ये 0 आएगा। क्यों? i है x एक्सिस के लॉन्ग 3i का मतलब 3 गुना, और j है y एक्सिस के लॉन्ग 5 गुना, इतना बड़ा। तो साइज बड़ा होगा, डायरेक्शन या एंगल चेंज नहीं होगा। सो 3i डॉट 5j भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ये बात समझे क्या? यस सर। हाँ ठीक है, ओके। j डॉट i भी 0 होना चाहिए, j डॉट j 1 हो जाएगा, तो y डॉट i 1 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, k डॉट k, अच्छा यहाँ k डॉट j डॉट k होना चाहिए, j डॉट k 0। तीनों ही केस में देखिए, एक में 1 होता है, बाकी दो में 0, यहाँ एक में 1, बाकी दो में 0, यहाँ भी k डॉट k 1 होगा, बाकी दोनों 0 हो जाएगा। तो ये 9 टर्म्स में 3 केस हैं जो वैल्यू 1 होता है, i डॉट i, j डॉट j एंड k डॉट k 1, बाकी सारा का सारा टर्म 0। ये आप लोगों ने फॉलो किया नहीं किया? आप एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, p डॉट p लेंगे तो क्या होगा, यानी p और q की जगह पे दोनों जगह p ही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर, कॉस एंड एंगल बिटवीन देम 0 डिग्री। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर इनटू कॉस थीटा, तो ये है p और ये 1, यानी कि p स्क्वायर। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि p डॉट p इज ps, डॉट प्रोडक्ट से आया। सिमिलरली ab वेक्टर डॉट ab वेक्टर करें तो आंसर होगा ab स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। वेक्टर q डॉट q करें तो आंसर आएगा q स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ आनी चाहिए।